जैसे ही शाहरुख पीछे मुड़ा, वहाँ सफेद कपड़े पहने हुए न जाने कितने आत्माएं खड़ी थीं। शाहरुख डर के मारे लुढ़कते पुढ़कते वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। करुण चीखों की आवाजें गूंजने लगीं और वे सारी आत्माएं शाहरुख के पीछे लग गईं। सौभाग्य से अगले ही पल दरवाजा खुल गया, लेकिन अगर सब कुछ सामान्य होता तो उसे हॉरर स्टोरी कौन कहता। शाहरुख ज्यादा दूर नहीं भाग पाया, तभी एक रहस्यमयी ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर उसे घसीटते हुए दोबारा मुर्दा घर में ले गई। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की भागने की, कोई फायदा नहीं हुआ। जब बाकी लोग छोटी को ढूंढ कर लाए तो उन्होंने देखा कि शाहरुख मर चुका था, वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। अगले दिन डरी हुई ब्लैकी ने गांव छोड़ने का फैसला किया और छोटी से काफी जोरदार बहस कर ली। ब्लैकी ने कहा कि ये सब कुछ छोटी की वजह से हुआ है। अगर उसने लड़की की माँ का इलाज करने की जिद नहीं की होती तो शायद शाहरुख जिंदा होता। वो गुस्से में कमरे से निकल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे कोई डरावनी परछाई चल रही है। इसी दौरान लड़की की माँ अचानक उठ गई और जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो एक आत्मा घूर रही थी सीधा उसकी आंखों में। उसने जल्दी से लड़की को बुलाया, कुछ जरूरी बातें बताई और कहा कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही लड़की निकली, छत से एक आत्मा सीधे माँ पर टूट पड़ी। दूसरी ओर घुंघराले बालों वाला दोस्त कर्ली दरवाजा खटखटने की आवाज से जाग गया। उसने महसूस किया कि शरीर में तेज खुजली हो रही है। आईने में जाकर देखा तो पाया कि उसकी छाती संक्रमित हो चुकी थी। उधर अभी दरवाजे के बाहर कोई हथकला क्राफ्ट बना रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया और वापस लौटा, बाहर का अव्य गायब हो गया था। जब उसने अपने बिस्तर पर नजर डाली तो देखा कि वहाँ कोई लेटा हुआ है और वो बिल्कुल